है सम प्लस दी। सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, जैसे क्या अर्थ होता है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से दी मतलब क्या होता है जुड़ना, अच्छी तरह से जुड़ना। तो अच्छी तरह से क्या जुड़ेंगे भाई, तो अच्छी तरह से जुड़ेंगे वर्ण। क्या जुड़ेंगे वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये वर्ण जो है आपस में जुड़कर एक शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम कहते हैं संधि। क्या कहते हैं भाई, संधि। ये कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली स्वर, दूसरी व्यंजन, तीसरी प्रकार होता है विसर्ग। तीसरे प्रकार कौन सा होता है, विसर्ग होता है। स्वर में क्या होता है, स्वर वर्ण और स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं। दोनों तरफ कौन से वर्ण मिलते हैं, स्वर वर्ण मिलते हैं। व्यंजन में कौन से वर्ण मिलते हैं, व्यंजन में स्वर व्यंजन प्लस स्वर व्यंजन। मतलब दोनों तरफ स्वर नहीं होंगे, बल्कि एक तरफ स्वर भी हो सकता है और दोनों तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं। एक तरफ कोई भी तरफ इधर भी स्वर हो सकता है, इधर भी स्वर हो सकता है, या फिर दोनों तरफ व्यंजन हो। उस स्थिति में भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो विसर्ग में क्या होता है कि विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन क्या हो, स्वर या व्यंजन। विसर्ग के बाद में क्या हो भाई, स्वर या व्यंजन हो, तो कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के कितने प्रकार है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार है भाई स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है, 5। पहला जिसमें से लेंगे अपन दीर्घ स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि भाई, दीर्घ। अब दीर्घ का अर्थ आपको पता चल रहा होगा कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। तो दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो बड़े कौन होंगे, मतलब समान स्वर आए, समान वर्ण या समान स्वर वर्ण जो है वो आए और वो बड़े हो जाए। क्या है, एक ही जाति के सजात वर्ण। सजात वर्ण कौन कौन से हैं, तो सजात वर्ण जैसे ये ए और आ, ये एक ही जात के हैं। क्या है, ये एक ही जात के हैं या समान है। तो ये समान वर्ण मिलकर ये क्या हो जाएंगे, अपने दीर्घ रूप बड़े रूप में हो जाएंगे आ। क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार आएगी ई और ई, तो ये मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ रूप हो जाएगा। इसी प्रकार आएगी ऊ और ऊ, तो ये हो जाएगा ऊ। और ये री और आए री, तो ये हो जाएगी री। ये बड़ी री सिर्फ संस्कृत में होती है, अपने हिंदी में होती नहीं है, इस कारण इसको केवल छोटी री लिख सकते हैं। एक ही री होती है अपने हिंदी में, इस कारण इसको छोटी री लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा भाई, तो समान वर्ण होंगे, सजात एक ही जात के वर्ण होंगे और वो क्या हो जाएंगे, बड़ा रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा रूप हो जाएगा, उनका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो ऐसी संधि क्या हो जाएगी भाई, क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ए और आ दोनों तरफ सजात वर्ण मिलकर बन जाएंगे आ। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कैसे बनेंगे। जैसे शब्द आएगी हिम,
हिम कहते हैं बर्फ, और बर्फ का आले मतलब घर, बर्फ का। इनमें अंतिम वर्ण कौन सा है? ए है। आगे कौन सा है? आ है। दोनों मिलकर क्या बन गए? तो दोनों मिलकर बन गए आ। दोनों मिलकर क्या बन गए? बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, मतलब बन गए आ। तो ये ही में, ये ही में, ये आ की मात्रा और ये लय बचा अपने पास। इस तरीके से ये बन गया हिमालय। हिम का ले, हिम का घर, वो बन गया हिमालय। इसी प्रकार शब्द आएगी रविंद्र। नहीं, पहले ए आ वाले ले लेते हैं अपन। ए आ वाले सारे उदाहरण ले लेते हैं। तो प्रमुख उदाहरण हिमालय की तरह और आएगी विद्यालय। तो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय, मतलब विद्या का घर। इसी प्रकार आए देवालय। क्या है? देवालय। क्या है भाई? देवालय। देवता का क्या हो जाएगा? वो घर हो जाएगा। और देवता के घर को अपन और क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। इसी प्रकार देवालय, विद्यालय, हिमालय आए। इसी प्रकार अपन पढ़ते हैं कि कौन सा शब्द आए भाई? बहुत बढ़िया शब्द आता है, कुशासन। अब इसमें देखो समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि भाई ये कुशासन मतलब कुछ लोग बोलेंगे कु बोला कुशासन मतलब पूरा शासन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुश एक घास का नाम है, और उस कुश का आसन, क्या संधि छेद होगा इसका? उस कुश का आसन, उसको कहते हैं कुशासन। इसको क्या कहते हैं? कुशासन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो उसको कुशासन कहते हैं। ये ध्यान रखना, इसमें कुशासन में कुधन शासन नहीं करना, बल्कि इसमें क्या होगा? कुशधन आसन होगा। कुशधन आसन होगा। इसी प्रकार अपन जैसे ई के उदाहरण लें, ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बड़ी। जैसे शब्द आएगी रविंद्र। क्या शब्द आए भाई? रविंद्र। क्या अर्थ होगा? क्या संधि छेद होगा? तो रवि, रवि धन इंद्र। रवि किसे कहते हैं? रवि सूर्य को कहते हैं। रवि किसे कहते हैं? सूर्य। सूर्य के स्वामी भी कौन है? प्रकाश करने वाले जो हैं वो रविंद्र है, मतलब सूर्य है। इसी प्रकार शब्द आएगी रविंद्र के बाद जैसे आए शब्द की कपीस। क्या शब्द आए? कपीस। कपीस का संधि विच्छेद क्या होगा भाई? कपी धन ईश। क्या होगा? कपी धन ईश। कपी किसे कहते हैं? कपी कहते हैं वानर को। कपी किसे कहते हैं? वानर को। और वानर के जो ईश्वर है, वो वानर के ईश्वर कौन है? तो हनुमान जी। कौन है कपीस? तो हनुमान। इसी प्रकार आप बहुत बार परीक्षाएं देते हैं। क्या देते हैं भाई? परीक्षा। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शब्द आएगी परीक्षा। बहुत कठिन अपन परीक्षाएं देते आए हुए हैं, तो परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परिधन इच्छा। क्या होता है? परिधन इच्छा। अब क्या अर्थ हुआ? क्या अर्थ हुआ? तो परी कहते हैं चारों ओर, इच्छा कहते हैं आंखों के सामने। आंखों के सामने जो चारों ओर जो घटनाएं होती है, जिसमें इधर उधर अपन को देखने नहीं देते हैं, वो क्या होती भाई? परीक्षा होती है। केवल हमारे आंखों के चारों ओर ही होती है, और दूसरी तरह उसका नहीं होता है, केवल आंखों के सामने होती है वो परीक्षा। इसी प्रकार शब्द आएगी ब्रह्मा प्लस अंत। क्या है? तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड। क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा का अंड जो पूरा है, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। इसी प्रकार महाभारत में कृष्ण और अर्जुन थे। कौन थे? कृष्ण और अर्जुन थे। तो इसका संधि क्या हो जाएगी भाई? कृष्णा। और आ गया कृष्णा,
कृष्णार्जुन, क्या हो जाएगा? कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, क्या हो जाएगा? कृष्ण और अर्जुन। इसी प्रकार शब्द आएगी वार्तालाप। क्या शब्द है भाई? वार्तालाप। तो क्या संधि विच्छेद होगा वार्तालाप का? वार्ता धन आलाप, आपस में बातचीत कर। क्या करना भाई? आपस में बातचीत कर। इसी प्रकार अपना ऊ के उदाहरण देखें तो भानु प्लस उदय। भानु कहते हैं सूर्य को, इसको कहते हैं सूर्य। सूर्य का जो उदय होता है वो भानुदेव होता है। क्या होता है? भानुदेव। ठीक है, ये कैसे बढ़ रहे हैं वो तो समझ में आ रहा है। ये ऊ है और ये ऊ है, दोनों मिलकर एक बड़ा ऊ हो गया, तो इसी का बड़ी मात्रा होगी। क्या होगी? बड़ी मात्रा। इसी प्रकार ऐसे शब्द आए कि गुरु। गुरु छोटा होता है। गुरु क्या होता है? गुरु छोटा होता है, तो छोटा उनकी मात्रा ही होती है गुरु। और गुरु, लेकिन गुरु जब उपदेश देता है तो गुरु का उपदेश क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो बड़ी मात्रा हो गई गुरु उपदेश। गुरु छोटा होता है लेकिन गुरु का उपदेश बड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार शब्द आए कि लघु प्लस ऊर्मी। ऊर्मी कहते हैं लहर को। किसको कहते हैं? लहर या तरंग होती है ना, समुद्र में चलती है, उसको कहते हैं ऊर्मी। लघु मतलब छोटी 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 जो तरंगें चलती है उसे क्या कहते हैं? लघुर्मी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघुर्मी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लघुर्मी कहते हैं। इसी प्रकार री का उदाहरण भी ले सकते हैं आप, जैसे मातृ। मातृ मतलब माता जी। माता जी को ऋण कर देने तो क्या होगा? री और री मिलकर री हो गया, तो ये वापस मातृ, माता जी का ऋण। तो इसमें पहचान क्या है भाई? तो इसमें पहचान है कि दीर्घ होता है। तो दीर्घ मतलब अपन को बीच वाला अक्षर देखना है कि बीच वाला अक्षर क्या हो? बड़ा हो, दीर्घ हो। क्या हो भाई? बड़ा हो। ठीक है, और ऐसे बड़े शब्दों को अपन क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर संधि में ले सकते हैं। जैसे ये शब्द आई कि महेंद्र, इसमें भी ई बड़ी है, ये होता मही। मही कहते हैं पृथ्वी को। मही किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। मही किसे कहते हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी के जो स्वामी होते हैं, राजा लोग, उनको कहते हैं महेंद्र। इसी प्रकार महेंद्र की श्रेणी महीष आता है, मही प्लस ईश। ये क्या हो जाएंगे? मतलब अपन को क्या पहचान करनी है भाई? दीर्घ संधि है। अपन ए आ के बाद ए आ बराबर आ, ई के बाद ई बराबर ई, ऊ के बाद ऊ बराबर ऊ, और री के बाद री बराबर री होता है। ये तो अपन का नियम है, लेकिन अपन को पहचान कैसे करनी है? पहचान करने का एक ही नियम है, तो बीच वाले अक्षर को देखो। क्या देखना भाई? बीच वाले अक्षर को देखना, और वो बड़ा नजर आए ना तो समझ जाना कि वहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? दीर्घ संधि हो रही है। इसी प्रकार शब्द आए, एक बहुत बढ़िया शब्द है फणींद्र। कौन सा शब्द है? फणींद्र। तो फणी, फणी, इंद्र। फणी कहते हैं सांप को। फणी